हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट टॉक। हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चेन ऑफ कस्टडी। ओके, सो आपने क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट कर लिया, प्रॉपर्ली पैक कर लिया, सील कर दिया, लेकिन क्वेश्चन उसके बाद एविडेंस गया कहाँ, किसने रिसीव किया, किस टाइम रिसीव किया और किस कंडीशन में रिसीव किया, ये सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। इसी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को हम चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में चेन ऑफ कस्टडी का मतलब है कि एविडेंस के कलेक्शन से लेकर कोर्ट रिप्रेजेंटेशन तक उसके एविडेंस का कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड मूवमेंट। मतलब एविडेंस किस किस पर्सन के पोजेशन में कहाँ रहा, कब ट्रांसफर हुआ, किस पर्पस के लिए ट्रांसफर हुआ और उसकी सील की कंडीशन क्या थी। ओके, सब रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या कैसे कैसे क्या क्या रिकॉर्ड है। सबसे पहला है हैंडलर नेम। जो पर्सन एविडेंस हैंड ओवर कर रहा है और जो पर्सन एविडेंस रिसीव कर रहा है, दोनों के नाम सिग्नेचर रिकॉर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ब्लड स्टेन क्लॉथ कलेक्ट किया और उसको एफएसएल के ऑफिसर को सबमिट किया। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए क्या क्या, किसने सबमिट किया, किसने रिसीव किया, दोनों के सिग्नेचर्स। ओके, तो हैंडलर नेम जरूरी है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प। तो सिर्फ डेट लिखना इनफ नहीं है, एग्जैक्ट डेट लिखना इनफ नहीं होता है। एग्जैक्ट डेट और टाइम इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम दोनों चीजें लिखनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, 16 अगस्त 2026 10:30 AM। इससे एविडेंस मूवमेंट का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ओके, तो थर्ड है पर्पस ऑफ ट्रांसफर। ओके, तो एविडेंस ट्रांसफर क्यों हो रहा है? फॉर एग्जांपल, एफएसएल एनालिसिस के लिए, डीएनए एग्जामिनेशन के लिए, बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के लिए, कोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो पर्पस मेंशन करने से एविडेंस मूवमेंट जस्टिफाइज और ट्रेसेबल होता है। पॉइंट 4 है आइटम का डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ एविडेंस की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, वन सील पेपर पैकेट कंटेनिंग ब्लड स्टेन कॉटन सॉइल। अगर क्वांटिटी रेलेवेंट है तो क्वांटिटी भी मेंशन होगी। आइटम आईडी, क्वांटिटी, टाइप ऑफ एविडेंस और पैकेजिंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आखिर में आते हैं स्टोरेज लोकेशन। तो एविडेंस अगर पुलिस स्टेशन के माल खाना में स्टोर है तो लोकर नंबर या स्टोरेज लोकेशन रिकॉर्ड की जा सकती है। एफएसएल में भी पर्टिकुलर स्टोरेज फैसिलिटी है, लोकेशन रिलेवेंट हो सकती है। इसका पर्पस है कि एविडेंस को लेटर इजीली ट्रेस किया जा सके। उसके बाद सील इंटीग्रिटी। तो सपोज एविडेंस पैकेज पर वैक्स सील या टेम्पर एविडेंस टेप लगती है। जब नेक्स्ट पर्सन रिसीव करेगा तो वो चेक करेगा कि सील इंटैक्ट है या नहीं। अगर सील ब्रोकन है तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है और उस कंडीशन को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो इमेजिन करो, एक सील पैकेट पुलिस स्टेशन से एफएसएल गया। एफएसएल ऑफिसर रिसीव करता है और देखता है कि सील ब्रोकन है। अगर वो सिंपली एविडेंस एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करता तो लेटर क्वेश्चन आ सकता है कि सील कब ब्रोकन हुई, किसने ब्रेक की, एविडेंस के साथ टैंपरिंग हुई या नहीं। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की जाती है। ओके, सो रिमेंबर द चेन ऑफ कस्टडी stabilize traceability, continuity and support the authenticity and integrity of the evidence. है चेन ऑफ कस्टडी फ्लो चार्ट एंड इम्पैक्ट। सो कलेक्शन सबसे पहले, फिर पैकेजिंग, रिसीविंग, स्टोरेज, लैब, कोड। तो सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट होगा, उसके बाद अप्रोप्रिएट पैकेजिंग होगी, देन सीलिंग, उसके बाद एविडेंस सिक्योर स्टोरेज में जा सकता है, देन ऑथराइज ट्रांसफर के थ्रू एफएसएल और एफएसएल एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर होती है और एविडेंस इवेंचुअली कोर्ट प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट हो सकता है।
तो नोटिस करो कि चेन ऑफ कस्टडी एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये कंटिन्यूअस वर्क प्रोसेस है। सबसे पहले कलेक्शन, फिर पैकेजिंग, फिर सीलिंग, फिर स्टोरेज, फिर एफएसएल एग्जामिनेशन, देन कोर्ट। ओके, तो ब्रोकन चेन, अगर इस चेन में बीच में कोई अनएक्सप्लेन्ड गैप आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एविडेंस पुलिस स्टेशन से एफएसएल भेजा गया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में 2 दिन तक एविडेंस किसी पर्सन के पोजीशन में था, इसका रिकॉर्ड नहीं है। दिस क्रिएट अ चेन ऑफ कस्टडी गैप। तो एक इम्पोर्टेंट करेक्शन भी समझ लो कि ऐसा नहीं है कि चेन ऑफ कस्टडी एरर ऑटोमेटिकली एविडेंस को इनएडमिसिबल बना देता है। कोर्ट सर्कमस्टेंसेस और एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग एविडेंस की रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड ब्रेक डेफिनेटली एविडेंस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, तो सपोज सीन इंटैक्ट है लेकिन ट्रांसफर का रिकॉर्ड मिसिंग है, या चेन ऑफ कस्टडी परफेक्ट है? नहीं, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनिंग ट्रेसेबिलिटी। ओके, so unbroken chain of custody is equals to traceability plus integrity plus authenticity. Broken और unexplained chain एविडेंस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर सकती है। सो दिस इज अ कंप्लीट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन समरी। अब हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को एक कंप्लीट सीक्वेंस में रिवाइज करते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एविडेंस को आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना, कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और साइंटिफिकली एग्जामिन विदाउट कंटेमिनेशन और ऑल्टरेशन। तो फर्स्ट स्टेप है सिक्योर द क्राइम सीन। सबसे पहले सीन को सिक्योर करना है, अनऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री नहीं देनी है, एरिया ऑफ कॉर्डन ऑफ किया जा सकता है बिकॉज अननेसेसरी मूवमेंट से एविडेंस डिस्टर्ब या कंटेमिनेट हो सकता है। तो स्टेप 2 है डॉक्यूमेंट सीन। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। सीन को अल्टर करने से पहले उसका ओरिजिनल कंडीशन में रिपोर्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्केचेस, नोट्स यूज किए जाते हैं। थर्ड, सर्च सीन। तो नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक सर्च। रैंडमली सर्च करना साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। डिफरेंट सर्च पैटर्न यूज किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम सीन। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिप लाइन सर्च, ग्रिड सर्च, स्पाइरल सर्च, जोन क्वाड्रेंट सर्च। इसके बाद आता है कलेक्ट एविडेंस। एविडेंस कलेक्शन में प्रॉपर पीपीई किट और क्लीन स्टेराइल टूल्स का यूज इंपॉर्टेंट है। फ्रेश ग्लव्स का यूज करना स्पेशली इंपॉर्टेंट है व्हेन मूविंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। ओके, तो क्रॉस कंटेमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पैकेज एंड लेबल। सो कलेक्शन के बाद अप्रोप्रिएट पैकेजिंग होती है, और यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखो कि पैकेजिंग डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंड कंडीशन ऑफ द एविडेंस। तो वेट बायोलॉजिकल एविडेंस को डायरेक्टली एयर टाइट प्लास्टिक में सील कर देना जनरली अप्रोप्रिएट नहीं होता, बिकॉज मॉइस्चर ट्रैप रह सकती है। बायोलॉजिकल मटेरियल्स को अप्रोप्रिएट कंडीशन में एयर ड्राई करने के बाद ब्रेथेबल पेपर पैकेजिंग में प्लेस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर फोरेंसिक प्रोटोकॉल। उसके बाद स्टेप 6 है चेन ऑफ कस्टडी। ओके, तो ये सब लास्ट है चेन ऑफ कस्टडी। तो अब एविडेंस का डॉक्यूमेंटेड मूवमेंट मेंटेन होगा, हु कलेक्टेड इट, हु रिसीव्ड इट, when, where, why, seal condition, all the details should be traceable. हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। दिस इज एंड टू एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वर्कफ्लो। प्रीवियस स्लाइड का एक्सपेंडेड वर्जन ही है, एक तरीके से देखें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। सो एग्जाम फोकस समरी है ये कुछ। यू हैव टू मास्टर दीज कंडीशन की प्राइमरी सीन और सेकेंडरी सीन में डिफरेंस, मैच सर्च पैटर्न और क्राइम सीन सिनेरियो, रियल recall packaging material, biological blood stain, defined chain of custody and broken chain consequences। इन सबको हमने डिटेल में एक बार कवर कर लिया है, आप इन्हें दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। ये कुछ हाई एंड बुलेट पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ग्रिड सर्च, बायोलॉजिकल एविडेंस, चेन ऑफ कस्टडी, आर्सन डायरी, जोन सर्च, स्पाइरल सर्च, सब कुछ कवर चुके हैं। आप इन्हें फिर भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे।
कुछ की कंसेप्ट हैं कि प्राइमरी सर्च, सेकेंडरी क्राइम सीन, स्ट्रिप सर्च, ग्रिड सर्च, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन। आप इन सबको की डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन है कि ग्रिड सर्च मेथड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो ग्रिड सर्च मेथड कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज टू स्ट्रिप सर्च एट राइट एंगल। उसके बाद आता है, ओके, सो नॉर्मल स्ट्रिप सर्च में इन्वेस्टिगेटर पहले स्ट्रिप में सर्च करता है, लेकिन ग्रिड सर्च में इसी प्रोसेस को सेकंड डायरेक्शन में रिपीट किया जाता है। सो इफेक्टिवली एरिया को दो डिफरेंट डायरेक्शन से सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेट ब्लड स्टेन एविडेंस शुड बी पैक्ड इन। तो द करेक्ट आंसर इज ब्रेथेबल पेपर बैग आफ्टर एप्रोप्रिएट ड्राइंग। ओके, तो वेट बायोलॉजिकल एविडेंस को एयर टाइट प्लास्टिक में इमीडिएटली सील करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज वेट बायोलॉजिकल मटेरियल्स को ट्रैप मॉइस्चर को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ होती है और एविडेंशियली लॉस हो जाता है और डिग्रेडेशन। ओके, move to the next question. This is which search pattern is most suitable for the multi-room indoor apartment building? So zone or quadrant search. तो अगर इन्वेस्टिगेटर पूरे एरिया को एक कंटिन्यूसली पैटर्न में सर्च करेगा तो मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए सीन को स्मॉलर जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। Okay, so the question is, a unbroken chain of custody guarantees that evidence integrity and authenticity in court is maintained. तो चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को स्टेबलाइज करने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म्स कंप्लीट होने से कोर्ट रूम आउटकम ऑटोमेटिकली गारंटी नहीं मिलता। तो इमेजिन पुलिस ऑफिसर के पास एविडेंस था, लेकिन एफएसएल रिसीव इट, लेबोरेटरी एग्जामिन एंड हैंडल इट, लेकिन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद अगर ट्रांसफर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड और स्टील कंडीशन कंसिस्टेंट है तो एविडेंस की कंटिन्यूटी डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है। ओके, अब देखते हैं लास्ट एमसीक्यू। फायर डेब्री विद वोलेटाइल एक्सेलरेंट must be stored in metal cans and glass jars. Okay, ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ बायोलॉजिकल एविडेंस के अपोजिट प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। रेड ब्लड एविडेंसेस को एयर ड्राई में, वोलेटाइल फायर को एयर टाइट कंटेनर, बिकॉज पेट्रोल, केरोसिन एंड अदर वोलेटाइल कंपाउंड इजीली एवोपरेट हो सकते हैं। और अगर फायर डेब्री को पेपर बैग में रख दिया तो वोलेटाइल वेपर एस्केप हो सकते हैं, और इसका रिजल्ट है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल में चेंज एंड इम्पोर्टेंट volatile residue may be lost because before the laboratory analysis. Okay, okay, so here अब यहाँ पे summary है, so this is where the lecture end. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इज, तो द नेक्स्ट चैप्टर इज ब्लड एंड ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, और हम इसे लगभग 4 से 5 लेक्चर में कवर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा सब कुछ, एमसीक्यूज भी और सब चीजें। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसे पूरी तरह से इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप कम्युनिटीज पर। सो इसी के साथ लेक्चर एंड है यहाँ पे। जय हिंद।